मोइन अली ने जो वो एक इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तानी बॉलर्स के हवाले से बड़ी बात हो रही होती है कि पाकिस्तानी बॉलर्स बड़े नंबर वन है। उन्होंने कहा है ये अच्छे तो हैं लेकिन ये बहुत अच्छे नहीं है। देखिए, उन्होंने कहा है कि हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, वो कहते हैं बहुत एक जनरल परसेप्शन है कि पाकिस्तान से जो भी फास्ट बॉलर आ रहा है वो नंबर 1 है, वो बेहतरीन फास्ट बॉलर है और दुनिया में बड़ी हाइप रखी जाती है। बड़े इवेंट्स में, चैंपियंस ट्रॉफीज में, आईसीसी इवेंट्स में एक हवा बनाया जाता है पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग का। लेकिन वो कहते हैं कि टू बी वेरी ऑनेस्ट दे आर नॉट द बेस्ट। वो कहते हैं कि ये बेस्ट नहीं है दुनिया में, इनसे बेहतर बहुत ज्यादा, अगर आप बाकी कंपैरिजन करते हो दुनिया के गेंदबाज तो वो इनसे बहुत बेहतर है। वो कह रहे हैं मैं ये नहीं बोल रहा कि ये बुरे हैं या आपको कि बिल्कुल फारिग हैं, कि ठीक है गुजारा कर रहे हैं, दे आर गुड, होंगे बेहतर होंगे, गुजारा कर रहे होंगे, लेकिन ये बेस्ट नहीं है। जो परसेप्शन बनाई जा रही है ना कि भाई बहुत ही पाकिस्तान की बेहतरीन फास्ट बॉलिंग है। ये बात शायद बहुत से पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को या कुछ क्रिकेटर्स को बुरी लगे, मगर ये कड़वा सच जरूर है। और खासकर मैं आपको कुछ स्टैट बताऊंगा जो आंखें खोल देने के लिए काफ़ी हैं। और ये स्टैट मैं इसलिए भी बताऊंगा, और शुक्र है ये बात मोइन अली की अभी आई, क्योंकि अभी पाकिस्तान ने जो टीम बनाई, पाकिस्तान ने सारा कुछ जो नज़ला था ना वो बल्लेबाजों पे निकाल दिया। मैं टीम अनाउंसमेंट पे भी बोला था कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा नहीं खेला, या वर्ल्ड कप 2023 में अच्छा नहीं खेला, या T20 वर्ल्ड कप 2024 में अच्छा नहीं खेला। उसकी वजह सिर्फ एक थे, वो थे पाकिस्तान के फास्ट बॉलर। और हमेशा जब एशियन कंडीशन टाइम मिल जाती है, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर बिल्कुल पैदल हो जाते हैं, और ये बहुत कम लोगों को अंदाजा रहता है। मैं आपको कुछ स्टैट बताऊंगा ये मोइन अली की जो बात से रिलेट करके। और फिर मोइन अली ने एक और बात की, उसने बोला कि अमेजिंग टैलेंट इंडिया के अंदर बल्लेबाजों का है, सिर्फ बाबर के ऊपर टीम को नहीं होना चाहिए। लाला ये भी ऐड कीजिएगा, अगर हम बॉलर्स की बात करें, यूसुफ भाई का जो पॉइंट है अगर हम उसको सामने रखते हैं, आखिरी जो 21 से 22 ओवर्स हैं उसमें हम ये कह सकते हैं कि ज़बरदस्त बॉलिंग की थी। और वो जो लाइन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, हमारे बॉलर्स ने उस लाइन के ऊपर बॉलिंग की है, क्योंकि आखिरी 21 ओवर्स में हमें 5.5 की जो है रन रेट से रन पड़े हैं। अगर हम वहाँ पर ज़्यादा रन दे देते तो चेज मुश्किल हो जाता। देखिए, ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यूसुफ, इसलिए कि हमने वो बॉलिंग बेहतर की है तो 400 नहीं हुए ना, वरना 400 की तरफ तो हम जा रहे थे। ठीक है ना, तो वो बॉलिंग अच्छा कमबैक किया। और ये वनडे क्रिकेट का फायदा ये है कि इसमें आपको टाइम मिल जाता है कमबैक करने का। ये नहीं कह रहा कि वो बुरे हैं, बट दे आर नॉट द बेस्ट। मोइन भाई मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने इनको बहुत ही हवाओं में कर दिया है, ये इतने जोगे हैं नहीं। ठीक है, अच्छे बॉलर्स हैं, बस यहीं तक है, दे आर गुड बॉलर्स, लेकिन दे आर नॉट द बेस्ट यार। वो हमने एक एक दो दो स्पेल्स के ऊपर इनका इतना गुड्डा चढ़ा दिया, सोशल मीडिया के ऊपर इनकी जो पीआर एजेंसीज हैं वो इन एक्शन आ गई, तो हमें लगा कि ओए होए होए इनसे बड़ा तो फास्ट बॉलर कोई क्रिकेट की तारीख में ही नहीं पैदा हुआ। नसीम, हारिस और शाहीन की, और इनके बाकी ओवरऑल क्या सूरत हाल है वो भी फिर आपके सामने है, जो इनकी रिसेंट परफॉर्मेंसेज हैं। मोइन अली ने एक लेटेस्ट पॉडकास्ट के अंदर बोला है कि पाकिस्तानी बॉलर अच्छे हैं बट दे आर नॉट द बेस्ट। ये बात शायद बहुत से पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को या कुछ क्रिकेटर्स को बुरी लगे, मगर ये कड़वा सच ज़रूर है। और ख़ासकर मैं आपको कुछ स्टैट बताऊंगा जो आंखें खोल देने के लिए काफ़ी हैं। और ये स्टैट मैं इसलिए भी बताऊंगा, और शुक्र है ये बात मोइन अली की अभी आई, क्योंकि अभी पाकिस्तान ने जो टीम बनाई, पाकिस्तान ने सारा कुछ जो नज़ला था ना वो बल्लेबाजों पे निकाल दिया। मैं टीम अनाउंसमेंट पे भी बोला था कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा नहीं खेला, या वर्ल्ड कप 2023 में अच्छा नहीं खेला, या T20 वर्ल्ड कप 2024 में अच्छा नहीं खेला। उसकी वजह सिर्फ एक थे, वो थे पाकिस्तान के फास्ट बॉलर। और हमेशा जब एशियन कंडीशन टाइम मिल जाती है, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर बिल्कुल पैदल हो जाते हैं, और ये बहुत कम लोगों को अंदाजा रहता है। मैं आपको कुछ स्टैट बताऊंगा ये मोइन अली की जो बात से रिलेट करके। और फिर मोइन अली ने एक और बात की, उसने बोला कि अमेजिंग टैलेंट इंडिया के अंदर बल्लेबाजों का है। और उसने बोला कि हम इंग्लिश क्रिकेटर्स भी आपस में बात करते हैं कि यार इनके बल्लेबाज बहुत अच्छे हैं। और फिर मैंने ने कहा कि ये मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो टीम में खेल रहे हैं। उन्होंने कहा ये अच्छे तो हैं लेकिन ये बहुत अच्छे नहीं है। देखिए, उन्होंने कहा है कि हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, वो कहते हैं बहुत एक जनरल परसेप्शन है कि पाकिस्तान से जो भी फास्ट बॉलर आ रहा है वो नंबर 1 है, वो बेहतरीन फास्ट बॉलर है और दुनिया में बड़ी हाइप रखी जाती है। बड़े इवेंट्स में, चैंपियंस ट्रॉफीज में, आईसीसी इवेंट्स में एक हवा बनाया जाता है पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग का। लेकिन वो कहते हैं कि टू बी वेरी ऑनेस्ट दे आर नॉट द बेस्ट। वो कहते हैं कि ये बेस्ट नहीं है दुनिया में, इनसे बेहतर बहुत ज्यादा, अगर आप बाकी कंपैरिजन करते हो दुनिया के गेंदबाज तो वो इनसे बहुत बेहतर है। वो कह रहे हैं मैं ये नहीं बोल रहा कि ये बुरे हैं या आपको कि बिल्कुल फारिग हैं, कि ठीक है गुजारा कर रहे हैं, दे आर गुड, होंगे बेहतर होंगे, गुजारा कर रहे होंगे, लेकिन ये बेस्ट नहीं है। जो परसेप्शन बनाई जा रही है ना कि भाई बहुत ही पाकिस्तान की बेहतरीन फास्ट बॉलिंग है, ये है वो है। और ये बात कहीं ना कहीं
अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया हर कोई ये बात कर रही है। हकीकत जो बात है, इवन पाकिस्तानी फैंस सोशल मीडिया में, यहाँ जो मोइन अली का ये स्टेटमेंट चल रहा है, वहां पे वो कमेंट्स पे फैंस बोल रहे हैं कि भाई बिल्कुल ये ठीक बात कर रहे हैं। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि हम जबानी बात कर रहे हैं, ये स्टैट्स बता रहे हैं कि इतने बड़े बड़े मैच गुजरे हैं जहां पर आपकी बॉलिंग ने आपको लेट डाउन किया। और पाकिस्तान की एक रिच हिस्ट्री रही है जहां पे हम 250-250 रन करके 230-240 रन करके हमारे बॉलर्स ने मैच बचाया है। और अब ऐसा हो गया कि बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशन में भी हमारे बॉलर्स जो हैं, यूएई की जो कंडीशन थी जहां पर 250 एक विनिंग टोटल होता था स्कोर का, ठीक है, इंडिया के अगेंस्ट आपने 240-41 बनाया, वो इंडिया ने आसानी 243 सिर्फ इंडिया ने 43 ओवर्स में चेस कर दिया, कितनी आसानी से। वो गलत चीजें हो रही होती है, उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं ना। आप वो एरियाज निकालें कि हमने, अगर मैं शाहीन की बात की है, शाहीन ने बहुत गंदी बॉलिंग की है, आप राउंड द विकेट बॉल कर रहे हो और उसके बाद आप ऑफ स्टंप के बाहर बॉलिंग कर रहे हो, तो आपको चौकी लगने हैं ना। हम तो ये कह रहे हैं कि पिछे अच्छी है, एटलीस्ट विकेट टू विकेट बॉल करो, वहां से आपको बैट्समैन मारे, कोई मसला नहीं है। ये 3 स्टंप्स है, कल भी आपसे बात हुई थी, 3 स्टंप्स के इतना ऊपर बॉल होना चाहिए, ना मिड विकेट लग सकती है ना सामने शॉट लग सकती है। ये भी ऐड कीजिएगा, अगर हम बॉलर्स की बात करें, यूसुफ भाई का जो पॉइंट है अगर हम उसको सामने रखते हैं, आखिरी जो 21 से 22 ओवर्स हैं उसमें हम ये कह सकते हैं कि ज़बरदस्त बॉलिंग की थी। और वो जो लाइन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, हमारे बॉलर्स ने उस लाइन के ऊपर बॉलिंग की है, क्योंकि आखिरी 21 ओवर्स में हमें 5.5 की जो है रन रेट से रन पड़े हैं। अगर हम वहाँ पर ज़्यादा रन दे देते तो चेज मुश्किल हो जाता। देखिए ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यूसुफ, इसलिए कि हमने वो बॉलिंग बेहतर की है तो 400 नहीं हुए ना, वरना 400 की तरफ तो हम जा रहे थे, ठीक है ना। तो वो बॉलिंग अच्छा कमबैक किया, और ये वनडे क्रिकेट का फायदा ये है कि इसमें आपको टाइम मिल जाता है कमबैक करने का। मोइन भाई मैं बिल्कुल समझ रहा हूं आप क्या कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने इनको बहुत ही हवाओं में कर दिया है, ये इतने जोगे हैं नहीं, ठीक है, अच्छे बॉलर्स हैं, बस यही तक है, दे आर गुड बॉलर्स, लेकिन दे आर नॉट द बेस्ट यार। वो हमने एक एक 2-2 स्पेल्स के ऊपर इनका इतना गुड्डा चढ़ा दिया, सोशल मीडिया के ऊपर इनकी जो पीआर एजेंसीज हैं वो इन एक्शन आ गई, तो हमें लगा कि ओए होए होए इनसे बड़ा तो फास्ट बॉलर कोई क्रिकेट की तारीख में ही नहीं पैदा हुआ। नसीम, हारिस और शाहीन की, और इनके बाकी ओवरऑल क्या सूरत हाल है वो भी फिर आपके सामने है, जो इनकी रिसेंट परफॉर्मेंसेज हैं। मोइन भाई ये कहते हैं जी कि पाकिस्तान अच्छे फास्ट बॉलर प्रोड्यूस करता है, वो उनकी कोई कहता है कि इट्स समथिंग इन देयर कोचिंग। ये जो फास्ट बॉलर्स को अपने इनिशियली कोच करते हैं ना, वो बड़ा ज़बरदस्त करते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान के पास जो पेस बॉलिंग की मशीन फैक्ट्री है ना, वो लगी हुई है। पाकिस्तान के पास पेस बॉलिंग की फैक्ट्री इस वजह से है कि देखें जी, आपका जो डोमेस्टिक का होता है ना, ये क्या इसको कहते हैं यार, कायद आज़म ट्रॉफी, वो आप जिस गेंद से खेलते हैं वो ड्यूक का गेंद है, ठीक है। ड्यूक का गेंद जो है ना, इसकी 2 चीज़ें हैं, एक तो इसकी जो सीम है ना, इसका धागा, ठीक है, वो काफ़ी प्रोमिनेंट होता है एज़ कम्पेयर टू कोकाबुरा बॉल्स। तो एक तो इसकी सीम काफ़ी प्रोमिनेंट होती है, दूसरा ये जो ड्यूक का गेंद है ना, ये बहुत टाइम लेता है पुराना होने में। कोकाबुरा का गेंद तो 20-25 ओवर्स बाद पुराना हो जाता है, ड्यूक का गेंद बहुत टाइम लेता है पुराना होने में। उनका टैलेंट है, लाइक आप ए टीम समझ लें या दूसरे आप कैरेक्टर समझ लें, उन्होंने बोला दे आर द गन, ये मोइन अली ने बोला। इस पे हम तफसील में जाएंगे, मगर पहले जो स्टैट हैं जो बहुत ज़रूरी हैं जानना, और मुझे लगता है हमारी सिलेक्शन कमेटी को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारा नज़ला आप लोगों ने बल्लेबाजों पे उतारा, और जो जिम्मेदार हैं पाकिस्तान की बुरी हार से, लगातार 4 इवेंट के अंदर बुरी हार की जो जिम्मेदार हैं वो सब आपने टीम में रखे हैं। ये जिसे बोलते हैं ना, असल मर्ज की तरफ तो कोई जा ही नहीं रहा पाकिस्तान में। मैं आपको शुरू करता हूं 2022 से, बल्कि मैं पहले आपको 2024 के कुछ स्टैट बता दूं, ताकि ना ये बड़े रिलेटेड हैं। ये 2024 T20 वर्ल्ड कप बड़ा खास था। आप जिस मर्जी बॉलर को उठा के देखें, उनकी इकोनॉमी ना बहुत कम थी। मिसाल के तौर पर T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर 37 बॉलर्स ऐसे थे जिनकी इकोनॉमी 6 से भी कम थी। मैं T20 की बात कर रहा हूं, जिनकी इकोनॉमी 6 से भी कम है। हमारे यहां बहुत लोग एग्जांपल देते हैं कि जसप्रीत बुमराह की इकोनॉमी 4.17 की थी, मगर बहुत से ऐसे फास्ट बॉलर हैं जिनकी इकोनॉमी जसप्रीत बुमराह से भी अच्छी थी। जैसे टीम सऊदी है, उनकी इकोनॉमी 3 की थी, बोल्ट की 3.6 की थी शायद, यस, और फर्गुसन की 4 की इकोनॉमी है। इन न्यूजीलैंड के तीनों फास्ट बॉलर की इकोनॉमी बुमराह से भी अच्छी थी, बट बुमराह का इसलिए जिक्र किया जाता है क्योंकि वो वर्ल्ड कप का फाइनल तक खेले थे, ये 3-3, 4-4 मैच खेले हुए हैं। पाकिस्तान में सबसे बेस्ट इकोनॉमी इमाद वसीम की थी, 4 की थी। फास्ट बॉलर में पाकिस्तान में सबसे अच्छी इकोनॉमी मोहम्मद आमिर की 4.50 की थी।
आफ्टर बुमराह, ये बुमराह की 4.17 की है, मोहम्मद आमिर की 4.50 की इकोनॉमी है। जबकि हमारे 73 खान फास्ट बॉलर, जिनको लेकर हमने चारों इवेंट खिला दिए, आप उनकी इकोनॉमी चेक करें। नसीम शाह की 3 मैचेस में 5 विकेट्स थी और उनकी 5.9 की इकोनॉमी थी। ठीक है, बेहतर है 6 से कम में। आमिर ने 4 मैचेस में 7 विकेट्स ली थी, 4.50 की इकोनॉमी है। जबकि स्पीडस्टर हारिस रऊफ की 4 मैचेस में 7 विकेटें तो हैं, मगर 6.73 की, ये क्राइम था T20 वर्ल्ड कप में इस इकोनॉमी के साथ। मैंने आपको बताया कि 37 बॉलर ऐसे हैं जिनकी 6 से कम इकोनॉमी है, 37 बॉलर। हारिस रऊफ ने 4 मैचेस खेले हैं, 6.73 की इकोनॉमी से रन खाए हैं। आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप में तो 119 रन स्टेज नहीं हुए थे पाकिस्तान से वहां पे, और उसमें अभी कनाडा की टीम भी खेली है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है क्योंकि इंग्लैंड के फॉर्मर ऑलराउंडर मोइन अली ने पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग अटैक को एक नॉर्मल अटैक बताया। उनका कहना है कि ये फास्ट बॉलिंग अटैक इतना भी अच्छा नहीं है जितना इनके ऊपर बात की जाती है, बल्कि ये एक एवरेज बॉलिंग अटैक है। को पाकिस्तान में बड़ी हाइप दी गई है, इनके हाइप के बिना ये फास्ट बॉलिंग अटैक कुछ भी नहीं है। वहीं पर इनसे अच्छे अच्छे बॉलर्स दुनिया में है, पर इनको ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान में फास्ट बॉलिंग की फैक्ट्री है और इसलिए तीनों की हाइप बनी हुई है। पिछले 3 वर्ल्ड कप में इन तीनों का हाल क्या था वो आप देख सकते हैं, बल्कि इन तीनों के कारण ही पाकिस्तान ने पहले राउंड में एग्जिट लिया। का कारण इनका फास्ट बॉलिंग अटैक ना चलना है। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।